1500 रुपए देने वाली गारंटी, भाजपा और कांग्रेस हुई आमने सामने। कांग्रेस सरकार के बजट में महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली गारंटी के पूरा न होने के चलते जहां विपक्ष ने बयानबाजी तेज कर दी है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा गारंटियों को लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हमीरपुर में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेत्री अनीता वर्मा ने बीजेपी के बयानों पर ऐतराज जताते हुए 10 सालों से केंद्र सरकार पर चुनावी गारंटियों के पूरा न होने की बात कही है। वहीं भाजपा जिला महिला मोर्चा अर्चना चौहान ने बजट में 10 गारंटियों का सपना दिखाने की बात कहकर जनता से छल करने की बात कही है। भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। जिन 10 गारंटियों का झूठा सपना दिखाकर प्रदेश में सत्ता हासिल की, उसमें से एक भी गारंटी का प्रावधान कांग्रेस के बजट में कुछ दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत छल किया है। 1500 रुपए प्रदेश की हर महिला को देने के वादे से कांग्रेस सरकार मुकर गई है। मातृशक्ति के साथ जो अन्याय कांग्रेस सरकार ने किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। जिन 10 गारंटियों का झूठा सपना दिखाकर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, उसमें से एक भी गारंटी का प्रावधान कांग्रेस के बजट में कोसों दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार ने प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और जिसका बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हुआ ये कि जो एकमात्र रोजगार देने वाला संस्थान हिमाचल में था, उसे भी कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के साथ भी बहुत छल किया है। 1500 रुपये देने प्रदेश सरकार ने हर महिला को देने के वादे से जो है वो कांग्रेस सरकार मुकर गई है। मातृशक्ति के साथ जो अन्याय कांग्रेस सरकार ने किया है, उसका जो है वो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। जो वादा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत और आउटसोर्स कर्मियों के साथ कांग्रेस ने किया था, उसके लिए भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है, बल्कि विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो है वो नौकरी से ही निकाल दिया है। वहीं राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा एवं वरिष्ठ नेत्री अनीता वर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेता अपनी केंद्र सरकार की दी गई गारंटियों को भूल गए हैं और अब मात्र 1 साल में ही सारी गारंटियों को पूरा होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में केंद्र सरकार ने ही गारंटियों की शुरुआत की थी, लेकिन अभी तक 15 लाख रुपए हर खाते में रोजगार हर साल हर वर्ग को लाभ की बात केंद्र सरकार ने दी थी। उन्होंने कहा कि गारंटियों को पूरा करने के लिए 5 साल का समय दिया गया है, लेकिन विपक्ष बिना वजह से बयानबाजी कर रही है। वहीं अनीता वर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी चुनावों के पहले किसानों के साथ धोखा किया था और फिर से किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरा भारत किसानों पर ही निर्भर रहता है। वही वाली गारंटी वाली बात आ गई ना कि पीछे जब इलेक्शन होने थे तो उन्होंने फटाफट गारंटी दे दी थी कि हाँ भाई, आपकी MSP जो आप मांग रहे हैं, बेशक चावल पे, बेशक अपने गेहूं पे, किसी चीज़ पे भी, दूसरी जो दालें हैं इनमें भी, लेकिन वो पूर्ण नहीं की थी। तो अब थोड़ा सा किसान सोच रहा है कि भाई जब भी हम कुछ मांगते हैं तो ये हमें टाल देते हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम एटलीस्ट अपना रोष जो है वो पूर्ण रूप से दिखाएं और कुछ ना कुछ हमें जो सरकार बैठी है दिल्ली में वो हमें दे, ताकि कल को हम जो किसान हैं, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान चलता है, एग्रीकल्चर हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, वो जिसके तहत चलता है, उसमें वो उनका जो योगदान है उसको सराहाया जाए और उनको अगर पूर्ण रूप से दिया जाए तो शायद बेहतर और कई प्रकार के अनाज और दलहन जो है वो हिंदुस्तान में पैदा कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमें उनका समर्थन देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं को हल कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कष्ट हो रहा है लोगों को जो यहाँ से जा रहे हैं और बॉर्डर बंद है, उनको दिल्ली तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी कष्ट हो रहा है।
ऐसे है कि ये जो गारंटियां हैं, ये गारंटियां जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आई थी तब से ही शुरू थी। तब इसको गारंटी नहीं बोला जाता था, पर किसी न किसी तरीके से बताया जाता था कि आपको फ़लाँ चीज़ दी जाएगी। जैसे मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ, 15 लाख रुपए हर खाते में, एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ हर साल, और आपके महंगाई जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन वो बेशक गारंटी के रूप में नहीं बोला गया था, पर उसके बाद अब ये गारंटी का जो है एक सिलसिला ये हर राज्य में चला हुआ है। और ये गारंटियाँ एक किस्म से लोगों को, जो हमारा मैनिफेस्टो होता है उसके तहत हम क्या करेंगे 5 साल में, वो दर्शाया जाता है। अब जो हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो बीजेपी सरकार है वो ज़्यादा उत्सुक हो चुकी है कि भाई ये सारी गारंटियाँ 1 साल में ही पूर्ण होनी चाहिए थी। अब आपने देखा होगा कि मोदी जी भी, बेशक टीवी है, बेशक पेपर है, कहीं भी है, वो अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि वो इतने मुफ्त मकान देंगे, इतना मुफ्त खाना देंगे, इतना मुफ्त सब कुछ देंगे। तो वो भी एक किस्म से एक लुभाने वाला काम कर रहे हैं, और एक अपना आने वाला जो समय है उसमें सब कुछ मुफ्त देने की वो बात कर रहे हैं, वो भी गारंटी ही बोल रहे हैं उसको। और महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये बोले हैं, मैंने सुक्खू जी से स्वयं अपने आप एक महिला की, ऑल इंडिया की एक नेत्री होने के नाते उनसे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द कुछ दूसरी समस्याओं को निपट कर मैं ये महिलाओं को जो हमने गारंटी दी है इस पर पूर्ण विचार करके इसको लागू करूँगा मैं। और हमें विश्वास है कि वो लागू करेंगे।